नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनीश मिश्रा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल निरोग शिशु खेलता बाबू। आज हम बात करते हैं नवजात के बारे में। और नवजात की समस्या जो सबसे कॉमन हुआ है नवजात का पीलिया। अमूमन सभी नवजात में पीलिया होता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। तो हम जानते हैं पहले कि नवजात में पीलिया बोलते कब है। नवजात में पीलिया का मतलब हुआ कि सीरम बिलिरुबिन जो पीलिया होने का लिए ज़रूरी है उसका लेवल अगर 5 से ज़्यादा है तो बोलते हैं कि नवजात में पीलिया होना शुरू हो गया है। जैसा कि पहले बताया कि नवजात में पीलिया सब में होता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। तो अगर नवजात में पीलिया हमारा 12 या 14 से ज़्यादा है तब हमें चिंता करने की आवश्यकता है, कुछ सोचने की आवश्यकता है। अब प्रश्न ये है कि नवजात में पीलिया होने का वजह क्या है। नवजात में पीलिया होने का जो मुख्य वजह है उसमें 2-3 कारण है। पहला कारण ये है कि जो नवजात का जो बिलिरुबिन, जो पीलिया का जो सोर्स हुआ बिलिरुबिन है, और बिलिरुबिन जो है आरबीसी के टूटने से होता है। आरबीसी हमारे ब्लड का एक सेल है जो ऑक्सीजन कैरी करता है हमारे पूरे बॉडी में। तो नवजात का जो आरबीसी है उसका लाइफ ही होता है 60 दिन का, हमें 120 दिन का होता है, तो जल्दी टूट जाता है नवजात में। दूसरा कारण क्या है कि जो लीवर है नवजात का वो उतना ज़्यादा मैच्योर नहीं हम लोग की तरह, तो उतना अच्छे से बिलिरुबिन को हैंडल नहीं कर पाता है, तो जॉन्डिस इससे भी हो जाता है। तीसरा कारण, प्रमुख कारण ये है कि जो लीवर एंजाइम जो इसको कंजुगेट करते हैं बिलिरुबिन को, वो भी उतने मैच्योर नहीं है, तो लीवर में जो कंजुगेशन प्रोसेस स्लो होता है और डिले होता है, तो बच्चों में जॉन्डिस ज़्यादा हो जाती है। ये तो हुआ डॉक्टरी विभाग के बाद कि भाई जॉन्डिस होता क्यों है। अब आपको जो पेरेंट्स देखना है कि बच्चों में जॉन्डिस कब होगा और कैसे होगा और किन को ज़्यादा होगा। तो आप जानिए कि अगर माताएं बहनें का ब्लड ग्रुप निगेटिव है और बच्चा अगर पॉजिटिव है तो ऐसे बच्चों में जॉन्डिस होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। और अगर जॉन्डिस ऐसे बच्चों में 24 घंटे के अंदर हो गया तो ये थोड़ा सा सीरियस मैटर, आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर से मिलें। वैसे माताएं बहनें जिनका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, अगर बच्चा का ब्लड ए पॉजिटिव है या बी पॉजिटिव है तो ऐसे बच्चों में जॉन्डिस होने का चांस होता है। लेकिन इनका जॉन्डिस यूजली चौथे दिन 5वें दिन भी हो सकता है। ऐसे जॉन्डिस किसी ग्रुप के बच्चों को हो सकता है, लेकिन जिनकी माताएं ओ निगेटिव हैं या ओ पॉजिटिव, वैसे बच्चों में उस जॉन्डिस होने का चांस ज़्यादा रहता है। अब इसमें 2-3 चीज़ और है। एक है ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस और एक है ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस। किसी माताएं में, अनुमान सभी माताएं में कह सकते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क में एक सब्सटेंस होता है जो इनहिबिट करता है कंजुगेशन को, इससे भी जॉन्डिस होता है। इसको बोलते हैं ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस। दूसरा चीज़ है ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस। ये क्या होता है, गर्मी के मौसम में क्या होता है ज़्यादातर कि बच्चों का माँ का दूध कम मिलता है, तो हाइड्रेशन प्रॉपर होता नहीं है, तो बच्चों को जॉन्डिस इससे भी हो जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस। ये तो हो गया जॉन्डिस की बात। जॉन्डिस कब बोलते हैं, किसको होता है। अब जॉन्डिस देखते कहाँ पे हैं। जॉन्डिस तो देखने का जो एक्चुअल साइट हुआ बच्चे का आँख है, लेकिन बच्चे का आँख बड़ा छोटा होता है, खोलना मुश्किल होता है, तो हम लोग बच्चे का हम लोग स्किन पर, उसके चमड़े पे, छाती पे हम लोग दाब के देखते हैं कि जॉन्डिस कितना है। अमूमन अगर जॉन्डिस छाती के नीचे है मतलब जॉन्डिस ज़्यादा हो गया है, उसको फटाफट हम लोग ब्लड टेस्ट करा के देख लेते हैं कि जॉन्डिस का लेवल कितना है, और अगर ज़्यादा है तो हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। आपको ये जानना है कि जॉन्डिस में डरना कब है। अगर किसी बच्चे का जॉन्डिस नाभि तक पहुंच गया है तो आपको डरना है। अगर किसी बच्चे का जॉन्डिस हाथ भी पीला हो गया है, तलवा पीला हो गया, तब आपको डरना है। तीसरा, अगर लगता है कि बच्चा में जॉन्डिस के साथ बच्चा सुस्त हो गया है, दूध नहीं पी रहा है, ठंडा हो रहा है, तो भी आपको डरना है और फटाफट अपने डॉक्टर से मिलना है। हम लोग क्या करते हैं, जब बच्चा जॉन्डिस का आता है तो उसका इलाज का तरीका है कि हम लोग जो है उसका जांच करवाते हैं कि जॉन्डिस का वजह क्या है। कोई ब्लड का इनकम्पैक्ट तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, और जॉन्डिस का लेवल कितना है। अगर जॉन्डिस का लेवल लगता है कि भाई
ज़्यादा है तो हम लोग फोटोथेरेपी की मशीन जो हम फोटो में दिखा रहे हैं उसमें अंदर रख देते हैं, बच्चा रहता है, ठीक हो जाता है। तो ये तो हुई जॉन्डिस का इलाज कैसे करते हैं, और आशा करते हैं कि जानकारी आपके लिए काफ़ी है। आप इसको देखें, समझें, औरों को बताएं और जॉन्डिस को कभी इग्नोर ना करें। एज ए पेरेंट्स जॉन्डिस ज़्यादा हो कम हो डॉक्टर से ज़रूर मिलें। कभी भी जॉन्डिस ये जानलेवा भी हो जाता है। अगर जॉन्डिस को आप इग्नोर कर जॉन्डिस चला गया, माथा में प्रवेश कर गया, तो वहाँ पर हम लोग को बच्चों को पूरा खून चेंज करना पड़ता है। इसको बोलते हैं एक्सटेंस ट्रांसफ्यूजन। तो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, औरों को बताएं। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।